दोस्तों नमस्कार, जी प्लस न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी हाल में धनतेरस मनाया गया है और उस पर पूरे देश भर में करीब 1 लाख करोड़ की खरीदारी की गई है। दोस्तों 1 लाख करोड़ की खरीदारी की गई है, मोटा मोटा अनुमान है। आज बात करेंगे कि धनतेरस के पीछे का कारण क्या है, धनतेरस का त्यौहार क्यों मनाते हैं। इसके दो कारणों पर मैं विचार करूंगा। एक जो हमारे पौराणिक कथाओं में है, जो माइथोलॉजी है वो क्या है, और दूसरा मेरा विश्लेषण है कि क्यों इसको मनाते हैं। दोनों पर आते हैं और आपको पता चलेगा कि वास्तविक कारण क्या है, ये आप तय करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। मैं आपको दो घटनाएं आपके सामने रखूंगा, डिसाइड आपको करना है, तय आपको करना है कि इसमें वास्तविकता या वास्तविक कारण कौन सा है। पहले आते हैं जो हमारी माइथोलॉजी है, जो पौराणिक कहानियों में जो कथा है इसके पीछे, वो ये है कि एक राजा था और उसका एक बेटा था। उसके बारे में किसी ज्योतिषी ने बताया कि उसकी शादी के चौथे दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वो राजकुमार था और राजवंश को चलाने के लिए कुछ न कुछ करना था, और इस पर कुछ विश्वास हुआ, कुछ नहीं हुआ, और कोई और उपाय नहीं समझ में आया। शादी तो हुई बच्चे की, क्योंकि उन्हें करना था, राजकुमार था बच्चा, और 16, 17, 18 साल का लड़का था कुछ, इसी बात उस टाइम तो शादियाँ होती थी। तो उस बच्चे की शादी हुई लड़के की, और उसकी पत्नी को ये सारा कुछ बताया भी गया। और पत्नी का एक जो धर्म होता है, उसने अपने पति के जान को बचाने के लिए जो उसको समझ में आया, उसने वो करने का प्रण लिया, ये ठान लिया कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी कि उसके पति की जान कोई ले ले। वो दिन आया, चौथा दिन जो शादी का था। उसकी पत्नी को लोगों ने कुछ अपने समझाया हुआ, कुछ उसका अपनी प्रतिज्ञा, उसका प्रण, पति की जान को बचाना। उसने क्या किया कि जितने उसके पास जेवरात थे वो दरवाजे को बंद करना चाहती थी, जो पौराणिक कथाओं के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, इसमें कोई तर्क मैं नहीं दूंगा। तो उसके पास जितने सोना चांदी, जो उसके गहने थे, जो उसके आभूषण थे, वो सारे उसने जवाहरात जो है, आभूषण, गहनों को उसकी देहरी पर रख दिया, दरवाजे पर। मोटा मोटा जो उसके सोने का जो कमरा था, बेडरूम, उसके दरवाजे पर उसने उस सारा ढेर लगा दिया। चूंकि वो राजा महाराजा थे तो जाहिर है कि वो 2-4 पीस तो रहे नहीं होंगे, तो काफ़ी ज़्यादा उसने करके, जितना उससे हो सकता था, उसने दरवाजे को वहीं पर एक आभूषणों का, गहनों का ढेर बना दिया, ढेर लगा दिया, और दिए जला दिए उसने कोने कोने पर, ताकि रोशनी रहे। शायद उसको ये भास था कि किसी न किसी रूप में मौत आएगी, तो उसने बहुत सारे छोटे छोटे, उस टाइम पर तो बिजली होती नहीं थी, तो दिए जला दिए बहुत सारे, और आभूषणों को वहाँ पे रख दिया, बहुत सारा ढेर सा बना दिया आभूषणों का। जो यम, मौत के जो राजा थे, जो यम आए, उनकी जो कहा जाता है, वो जब दरवाजे, वो एक्चुअली सांप बनकर आए, सर्प, वो सरपेंट बन करके आए, एक नाग सांप देवता बन करके आए। और जब उन्होंने दरवाजे में प्रवेश किया तो वहाँ बहुत सारा सोना चांदी रखा था, हीरे जवाहरात। तो वो ढेर पर चढ़े तो जो सर्प बन के आए थे, सांप बन करके आए थे, लेकिन उसकी गहनों की चमक में, उसकी जो रोशनी थी गहनों की चमक में, उनकी आंखें चौंधिया गई। ब्लाइंड मतलब ही वॉज ब्लाइंडेड बाई द शाइन। तो उनकी आंखों में क्या हुआ, चौंधिया गई उनकी आंखें, ब्लाइंड, वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो गहनों के ढेर पे ही बैठ गए। इस बीच में क्या था कि रानी जो थी, राजकुमारी, वो नहीं चाहती थी कि उसके पति सोएं। इसका उसी का एक और पार्ट है कि वो नहीं चाहती थी, क्योंकि मौत का उस दिन डर था, तो वो चाहती थी कि पति जिंदा रहें, मतलब जगते रहें, सॉरी, जगते रहें। या लोगों ने समझाया होगा, बड़े बुजुर्गों ने, कि सोने मत देना, इसको जगते ही रखना। तो वो क्या करती थी, अपने पति को बहुत सारे किस्से कहानियां सुना रही थी लगातार, कि वो जगते रहें, सोने ना पाए। इस बीच में उसने गहनों का ढेर रख दिया और दिए जला दिए, और फिर बैठ के करती क्या, तो उसने अपने पति को जगा हुआ, उनको नींद से दूर रखने के लिए, कहीं सो न जाए, तो उसने किस्से कहानियां इंटरेस्टिंग सुनाती थी, जो उसको बताया गया हो गया, जो उसकी समझ में आया होगा, किस्से कहानियां सुना रही थी। इधर बीच मौत के जो
सरदार थे, जो भगवान थे, वो आ गए सर्प के रूप में, सांप के रूप में, और गहनों के ढेर पर वो चढ़ तो गए वो, लेकिन उनकी आंखें चौधिया गई, तो वहीं कहीं वो रुक गए। अच्छा, इस बीच वो राजकुमारी बहुत सारे किस्से कहानियां सुना रही थी अपने पति को जगा हुआ रखने के लिए, तो उनको भी मजा आने लगा किस्से कहानियों में, और वो वहां सोने चांदी के ढेर पर बैठ करके वो सर्प, जो सांप महोदय थे, वो किस्से कहानियों में ही लीन हो गए, लगे सुनने, मजा आ गया उनको। कहानियां सुनते सुनते सुबह हो गई। सुबह जब हो गई तब उनको लगा कि ओह, अब तो मौका निकल गया, रात निकल गई, उनकी दाल नहीं गली, काट नहीं पाए, मौत नहीं हुई, और वहां से लौट गए। यहीं से शुरू हुआ धनतेरस का त्योहार, कि अपने पति को बचाने के लिए उसने सोने चांदी बहुत सारे रखे, जिससे, और कहानियां सुनाई, दिए जलाए, जिससे उसके पति की प्राण बच गए, जीवन की रक्षा हुई। ये हमारी मैथोलॉजी कहती है। इसीलिए कहा गया कि धनतेरस को एक त्यौहार बना लिया गया, और धनतेरस के दिन लोग सोना चांदी खरीदते हैं। कहा जाता है अपनी अपनी हैसियत से जो भी खरीदे, और इसी का परिणाम था कि 1 लाख करोड़ की खरीदारी हिंदुस्तान में हो गई। अब आते हैं जो विश्लेषण कहता है, जो तर्क कहता है, जो विज्ञान कहता है, जो हमारा आपका कॉमन सेंस कहता है। स्टॉक क्लियरेंस आपने बहुत जगह देखा होगा, बड़े शहरों में खासतौर से, जहां स्टॉक क्लियरेंस सेल लगाई जाती है। पूरे साल भर में जो सामान नहीं बिका रहता, आप देखेंगे कि अक्सर व्यापारी स्टॉक क्लियरेंस सेल लगाते हैं। तो स्टॉक क्लियरेंस सेल लगाते हैं और सस्ता करके, उसके प्राइसेस को कम करके बेचते हैं कि पुराना स्टॉक निकल जाए। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि पुराने स्टॉक में जो उनका पैसा फंसा होता है, अटका होता है, इसको कहते हैं ना कि पैसा ब्लॉक है। तो पुराना स्टॉक में जब उनका पैसा लगा रहता है, वो बिका नहीं है, बाजार में नई नई चीज़ें, नए नए मॉडल की चीज़ें आती रहती हैं, तो एक समय सीमा के बाद व्यापारी को ये लगने लगता है कि अब वो मॉडल बिकेंगे नहीं, या वो डिज़ाइन के कपड़े हैं या जो भी चीज़ें हैं, नई नई चीज़ें मार्केट बाजार हैं, तो नई नई चीज़ें मार्केट में आ जाती हैं, और व्यापारी को लगता है कि पुराना माल नहीं बिकेगा। तो आपने बहुत जगह देखा होगा कि बाय 1 गेट 1 फ्री टाइप का सेल लगा देते हैं, इतना %, इतने हज़ार की खरीदारी पर इतना % आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो अब उस जमाने में व्यापारियों का माल इकट्ठा हो जाया करता था, और काफ़ी पैसा उनका स्टॉक में फंसा होता था, साल ख़त्म हो जाता था, नए माल बाजार में आते थे, तो उनका काफ़ी नुकसान होता था। अब जब नुकसान होता था तो इस बात को लोग परेशान होते थे कि करें क्या इसका। तो व्यापारियों ने फिर आपस में चर्चा की, पुजारी भी उनके साथी हैं, पुजारी पूजा पाठ घर में हो रहा है, तो बातें जो हो रही पुजारी भी सुन रहे हैं। तो पुजारी ने एक राय दी, पुजारी ने एक राय ये दिया कि सामान बिकवाने के लिए, वो भी इतने स्केल पर कि सामान कैसे बिकेगा, तो अगर बहुत सारे लोग खरीदें तो सामान बिक सकता है। अब सवाल आया कि अगर सस्ते में बेचेंगे तो फायदा क्या होगा? पुजारी को भी हिस्सा लेना था उसमें। तो पुजारी ने एक रास्ता सुझाया कि नहीं, सस्ते में नहीं बेचना पड़ेगा, माल मैं बिकवा दूंगा। तो माल मैं बिकवा दूंगा तो कैसे बिकेगा माल? माल को फिर धर्म से जोड़ दिया गया, और एक दिन रखा गया साल में कि उस दिन सारा पुराना माल बिकवाना है। जब पुराना माल कब बिकेगा और सारा कब बिकेगा, नुकसान भी ना हो। पॉइंट ये है, जब सारे लोग खरीदेंगे। तो जब सारे लोग खरीदेंगे तो कैसे कैसे आप कह देंगे कि चलिए खरीदिए, चलिए खरीदिए, चलिए खरीदिए, और किसी के कहने से क्यों कोई खरीद लेगा? जिसको ज़रूरत होगी वो लेगा, और अपने हिसाब से लेगा। तो इसको एक त्यौहार का रूप दिया गया, और ये कहा गया कि इस दिन खरीदने से आपके घर लक्ष्मी आएंगी, धन दौलत आएगा, शांति आएगी, पैसा आएगा तो शांति आएगी, समृद्धि आएगी, विकास होगा। इसको जोड़ा गया। अब आप समझिए कि आप पैसा देकर के सामान खरीद रहे हैं, तो उसमें लक्ष्मी जा रही कि लक्ष्मी आ रही हैं? पैसा तो जा रहा है ना, लक्ष्मी कैसे आएंगी?
हर आम आदमी कुछ न कुछ खरीद रहा है, तो उसकी जेब से कुछ पैसा निकल करके व्यापारी के यहाँ जा रहा है। तो व्यापारी समृद्ध हो रहा है कि जनता समृद्ध हो रही है? सामान खरीद करके पैसा दे करके कौन समृद्ध होता है, ये बात तो आसानी से हजम होने वाली नहीं है। पैसा जिसको मिलेगा वो समृद्ध होगा। आज की बात हो, चाहे आज से सैकड़ों हजारों साल पहले की बात हो, समृद्ध तो वही होगा जिसको पैसे मिल रहे हो व्यापार से, बिजनेस से, नौकरी से, कहीं से भी समृद्धि तो पैसे से ही आती है। अब ये लोगों को समझाया गया कि अगर आपने धनतेरस के दिन खरीदा तो आपके यहां लक्ष्मी का आना पक्का है। पब्लिक तो पब्लिक है। अब अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से लोग कुछ न कुछ खरीदते हैं। सोना चांदी खरीदने पर ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि उस राजकुमारी ने सोना चांदी का ही ढेर लगाया था। वो तो राजकुमारी थी, उसकी कहानी बन गई। आम आदमी को भी कितने सांप काट खाते होंगे, उसके पास तो सोना चांदी नहीं रहा होगा ना अपने घर के देहरी पर लगाने के लिए। तो त्यौहार बना किसके लिए, किसके नाम पर? राजकुमारी और राजा की जान बचाने के लिए, जनता के लिए नहीं। लेकिन खरीद कौन रहा है? आम जनता खरीद रही है। तो इस तरह से व्यापारी और पुजारी ने ये सब क्यों किया? आप देखते होंगे कि धनतेरस के दिन भर दुकानदारी की जाती है, व्यापारी सामान बेचता है, देश की जनता सामान खरीदती है, लाइन लगी रहती है। कितने लोग तो जल्दी छुट्टी ले लेते हैं कि कहीं बंद न हो जाए, घर जाते जाते कुछ खरीद नहीं पाएंगे तो। और फिर वह व्यापारी साल भर का पुराना माल बेच करके, कुछ नया भी उसी में, सब पुराना भी, और महंगा बेचकर। खास बात यह है, आज भी आप सेल देखते होंगे तो लोग डिस्काउंट करते हैं, 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट। लेकिन त्यौहार के नाम पर लोग महंगा खरीदने के लिए तैयार होते हैं, और पुराना माल भी व्यापारी महंगे पर बेचता है। ताज्जुब की बात तो आप ये देखिए कि स्टॉक क्लियर भी हो रहा है, स्टॉक क्लियरिंग सेल हो रहा है, और माल महंगे में बिक रहा है। कोई भाव तो करता ही नहीं है, कोई मोल भाव करता ही नहीं है, जाके खरीदना है बस उसको। ऐसी व्यवस्था आप सोचिए बनाई गई, दिमाग तो रहा होगा। तो पुजारी ने कहा, भाई देखिए व्यवस्था तो मैं बना दूंगा, लेकिन मुझे भी कट चाहिए, एक हिस्सा तो मेरा भी बनता है। तो ये व्यापारी और पुजारी और व्यापारी के बीच का साठगांठ है, पूरा गठजोड़ है। व्यापारी का सामान बिका, शाम को लक्ष्मी पूजन हुई, उसमें पुजारी हिस्सा ले जाएगा। नहीं शाम को हुआ तो दीपावली की पूजन होती है। तो ये आप देखो, जो विश्लेषण कहता है, यहाँ पर मेरे चैनल का सिर्फ उद्देश्य है लोगों में वैज्ञानिक चेतना को विकसित करना, लोग विज्ञान की तरफ जाएं, अंधविश्वास और कही सुनी कहानियों पर विश्वास न करें, अपने जीवन के बारे में खुद फैसले करें, अपने बुद्धि एवं विवेक का प्रयोग करके क्या गलत है क्या सही का फैसला करें। कोई नहीं है, कोई आपको बताने वाला नहीं है, आप अपना फैसला खुद करें। क्यों किसी से पूछ रहे हैं आप, किसी की बातों पे जा रहे हैं? तो कहने का मतलब है कि व्यापारी फायदा कर रहा है, और पुजारी शाम को पूजा कराएगा, और उसमें से एक हिस्सा उसको दान दक्षिणा के रूप में मिलेगा। तो इन दोनों का तो फायदा हो रहा है। आम जनता कहाँ जा रही है? आम जनता तो लुटा रही है ना। आप सोचिए कि धनतेरस के दिन 1 लाख करोड़ रुपया आम लोगों की जेब से निकल करके व्यापारियों पुजारियों की जेब में चला गया, 1 लाख करोड़ रुपया। तो ये एक सांठगांठ है, ये एक व्यापार है। एक का फायदा है, एक उसको फायदा पहुंचा रहा है, जुगाड़ बता रहा है। एक ने फायदा करना था, उसको अपना पुराना माल स्टॉक बेचना था, और एक को फायदा करवाने का रास्ता उसने बताया, ऐसे करो तो माल बिक जाएगा। उसको त्यौहार से जोड़ दिया, उसको समृद्धि से जोड़ दिया, सुख शांति से जोड़ दिया, सुरक्षा से भी जोड़ दिया कि सांप उप नहीं आएगा आपके घर में, सोना चांदी रहेगा। तो अब सोना चांदी लेकर के जंगल में जाइए, अजगर के सामने बैठ जाइए, देखिए क्या करता है, भाग जाएगा। तो इस तरह से लोगों को पढ़ाया गया कि आपके घर में समृद्धि आएगी, और एक त्यौहार ये बन गया। हर साल ये त्यौहार आता है, हर साल धुआंधार खरीदारी की जाती है,
व्यापारी मालो माल होता है, आम जनता अपने जेब से पैसे निकाल के खरीदती है और शाम को पुजारी एक हिस्सा लेकर अपने घर जाता है। तो इसके दो बेनिफिशियरी हैं, एक व्यापारी और पुजारी। इन दोनों की ये मिली भगत है, इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, इनकी सांठगांठ है। आम जनता की जेब से पैसे निकालने का एक ये तरीका है। दोस्तों, मैंने दो कहानी बताई, एक जो मैथोलॉजी कहती है और एक जो अपना विश्लेषण है। मैं आपसे किसी ये दावा नहीं कर रहा हूं कि इसमें से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, कौन सा सही है कौन सा झूठ है, ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। दो चीजें हैं, एक मैथोलॉजी, एक पौराणिक कहानियों में जो कहानी बताई गई धनतेरस की, और एक ये जो विश्लेषण है, जो आपके ऊपर है कि आप फैसला खुद करें कि क्या सत्य है। मेरा चैनल यहाँ पर सिर्फ इस बात के लिए समर्पित है कि लोगों में सोच समझ और वैज्ञानिक चेतना का विकास हो, तर्क का विकास हो और अपने तर्क की कसौटी पर ही हर चीज को वो तौलें, जो उनकी कसौटी पे खरा उतरे वो काम करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर किसी और टॉपिक पर। नमस्कार।